हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, आज हम लोग करेंगे 1000 तक हो चुका था, अब 1100 से शुरुआत करेंगे, है ना। आजा देखो, हरियाणा टीचर के, चलो आजा। सबसे पहले 1100 में पैंट्री हमने शायद करा दिया था। पैंट्री का मतलब जो छोटी रसोई होती है ना, उसको पैंट्री कहते हैं। और पैराबल का मतलब होता है वही मॉरल स्टोरी, लेकिन पैराबल और फेबल का मैंने डिफरेंस बताया था लास्ट क्लास में। मॉरल स्टोरी नैतिक कहानी पैराबल होता है, एंड मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स जैसे कछुआ खरगोश वगैरह की कहानी, उसको कहते हैं फेबल। अब आओ नेक्स्ट, पैरामर। पैरामर का मतलब होता है प्रेमी, खासकर जिससे आपका, अगर कहोगे ना, जैसे किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन वाला प्रेमी होता है, उसको पैरामर कहते हैं। इसे जनरली देखना, जब कोई ऐसा केस वगैरह के बारे में आए कि उसने जैसे मेरठ में मर्डर कर दिया अपने पैरामर के साथ मिलके, तो पैरामर इज एक्चुअली सेक्सुअल पार्टनर और लवर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पैरासाइट, परजीवी, जैसे राउंड वर्म वगैरह हो जाता है पेट के अंदर, तो क्या करता है, वो जो खाना हम खा रहे होते हैं उसी खाने पर वो जिंदा रहता है, तो वो होते हैं पैरासाइट, यानी कि जो दूसरों पर जीते हैं वो जीव को पैरासाइट कहते हैं। दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड एटसेट्रा। नेक्स्ट आओ, पैरासिल। बेटा पैरासिल होते हैं ना ऐसे छाता जो कलर्ड होते हैं और खासकर महिलाएं यूज करती है। अब मर्द देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट छाता यूज करते हैं, है ना, लेकिन ये जो होते हैं ना पैरासिल, जो महिलाएं होती है वो पैरासिल यूज करती, जनरली देखोगे कलर्ड होंगे। ठीक है, पैरबॉइल। बेटा पैरबॉइल का मतलब होता है बॉइल, लेकिन पूरा बॉइल नहीं। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, अधूरा पकाना। नेक्स्ट आ पैराकियल, बहुत ही सीमित नजरिया जिसको कहते हो ना, वो होते हैं पैरोकियल, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटस्कोप। ये जो पैरा वर्ड होता है, कई बार देखना पैरा का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है ना, आधा या आधा अधूरा, इसलिए पैराबॉल का मतलब अधूरा पकाना, एंड पैराकियल का मतलब हो जाता है कि लिमिटेड या नैरो आउटलुक, यानी नजरिया जो लिमिटेड हो, नैरो हो, पूरा बृहत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, पैरोल। पैरोल नहीं, पैरोल कहते हैं, हाँ परोल कहते हैं यार, पैरोल नहीं परोल कहते हैं। जो परोल होते हैं ना, जब जो कैदी होते हैं वो कुछ साल जब जेल में बिता चुके होते हैं, तो उनको परोल पे रिहा कर दिया जाता है। और उसके बाद देखोगे भी परोल बहुत मिलता है उसको, राम रहीम को बहुत परोल मिलता है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो परोल मिल जाता है इसको। परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल, यानी जो अच्छे बिहेव करते हैं, परोल खत्म होने पर वापस चले जाते हैं, उनको परोल मिलता है। नेक्स्ट आओ, पेरिसाइड। बेटा पेरिसाइड, CIDE तो मतलब समझते हो ना, हत्या। और पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स की हत्या, माता पिता दोनों की हत्या, पेरिसाइड। पावेन्यू, पावेन्यू को ऐसे याद रखो ना जैसे न्यू न्यू पैसा आया हो, न्यू न्यू पैसा आया है, पावेन्यू। इसका मतलब है वन हु हैज सडनली गेन्ड वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। नेक्स्ट आओ, पेटेंट। देखते हो कभी कभी, अब जैसे किसी ने हल्दी पर पेटेंट करा लिया, अब भाई हल्दी तुम्हारे यहाँ बहुत सालों से यूज हो रहा है, लेकिन पेटेंट कराने के बाद क्या होता, पेटेंट कराने के बाद ये होता है कि फिर वही सारे मेडिसिन में हल्दी यूज कर सकते हो और कोई कंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एकाधिकार हो जाता है उस चीज पर। ठीक है, तो सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन इज पेटेंट। बहुत सारी चीजों का पेटेंट बनता है, और बाकी लोगों को अगर उस दवा का पेटेंट का इस्तेमाल करना है, तो फिर वो पेटेंट वाले से खरीदते हैं, और वो फिर बहुत महंगे दाम में वो अपने फॉर्मूला को देता है उनको। चलो नेक्स्ट आओ, पैथोलॉजी।
बेटा पैथो का मतलब हो गया रोग और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। पैथोजेन जो होते हैं ना, पैथोजेन याद रखना, एलिमेंट्स कॉजिंग डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट आओ पैथोफोबिया। बेटा पैथो का मतलब रोग हुआ, बीमारी, और फोबिया मतलब डर, यानी बीमारियों से डर। पेट्रीसाइड, साइड का मतलब होता है अगेन हत्या, किलिंग, और पेट्री इज द रूट वर्ड ऑफ फादर, यानी फादर की हत्या। देखो, किलिंग ऑफ वंस ओन फादर। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ो, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं मैम हमको एसएससी की तैयारी करनी है और मैं हिंदू पढ़ रहा हूं, तो द हिंदू पढ़ के फिर आप पता नहीं मुझे क्या करोगे, नहीं पता, मुझसे मत पूछो। ठीक है, नेक्स्ट आओ पेट्रीलीनियर। बेटा याद रखना, लीनियर है ना, लाइन से बना हुआ है, लाइन से। लीनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, और पेट्री मतलब पिता, यानी कि पिता के ही लाइन में क्या वंश, एक के बाद एक, दादा से परदादा से दादा, दादा से पिता, वो हुआ। रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कंटिन्यूज इन अ फैमिली विथ ईच जनरेशन, वो हुआ पेट्री लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट आओ पेट्रीमनी। याद रखना, आप ऐसे याद रखो कि पेट्री मतलब पिता हुआ, और MONY से ऐसे याद रखोगे मनी से, हालांकि रूट नहीं है इसका मनी, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो मनी जो अपने फादर से प्राप्त किए हो, पेट्रीमनी, यानी कि जो आप इनहेरिट कर रहे हो अपने फादर से, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर। पेट्रियट, जब आप पेट्रियट होते हो ना, तो आप देश प्रेमी होते हो। ठीक है, गद्दार नहीं, पेट्रियट याद रखना, वन हु लव्स वंस कंट्री, इट्स पेट्रियट। ठीक है, नेक्स्ट आ पेट्रोनिमिक। ये जो निम वर्ड है ना, कहीं पर भी ये निम वर्ड दिखे, समझ जाना नेम की बात हो रही है, नाम की बात हो रही है। तो पेट्रोनिमिक इज रिलेटेड टू योर फादर्स नेम। पेट्री मतलब फादर और निमिक मतलब नाम, नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ फादर और मेल एंसेस्टर। कौन कौन से बुक लेना होगा, पहले तो वॉल्यूम 1 जरूर खरीद लो, और अभी जो मैं पढ़ा रही हूं इस वोकैब बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूं। ठीक है, पॉपर एकदम फुक्कड़ आदमी जिसके पास कुछ नहीं हो, वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। ठीक है, यानी कि कमाने वाने का कोई साधन नहीं है। पुअर, इम्पोवरिश्ड, पॉपर, ये सब सिनोनिम है। डेस्टिट्यूट, हैव नॉट्स, ठीक है, इंडिजेंट। पेक्यूलेशन, पेक्यूलेशन गवर्न होता है जब पैसा, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक मनी जो है ना, उसको एम्बेजल कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है पेक्यूलेशन। यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ पैडागॉजी। अगर आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वाकिफ होगे कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक आर्ट होता है, और उसको कहते हैं उस सब्जेक्ट का पैडागॉजी, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट आओ पेडेंट। पेडेंट होते हैं ना जो बहुत छोटी छोटी चीजों पर बहुत नजर रखते हैं और बहुत अपना ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, मैंने क्या कहा, वो अपने ज्ञान का बहुत बखान करेंगे, शो ऑफ करेंगे। बेटा मेल एंसेस्टर मतलब होता है आपके पिता की तरफ के जो पूर्वज हुए, माँ की तरफ वाले नहीं। स्पोकन क्लास शुरू हो रहा है हर्ड से।
नेक्स्ट हाँ, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाले, वन हु वॉक्स ऑन फुट, पैदल चलने वाले इज पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट आओ पेडियाट्रिक्स, बेटा पेडिया हैज कम फ्रॉम पेडोस और इसका मतलब होता है बच्चे, तो जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं वो पेडियाट्रिक्स कहलाते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस। पेनाल्टी, अगर आप कुछ गलत काम कर जाते हो तो देखते हो आप पर फाइन लगता है, पेनाल्टी लगता है। जरा ट्रेन को रोक दो, उसका चेन खींच के, तो आप पर पेनाल्टी लग जाएगा। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ऑफ पेंशेंट, आपका जो कंप्लीट किसी चीज को लेकर रुझान होता है ना, उसको पेंशेंट कहते हैं। अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर समथिंग इज पेंशेंट, जैसे पेंशेंट फॉर म्यूजिक, पेंशेंट फॉर स्पाइसी फूड। पेडोस इज द रूट ऑफ बच्चे, यस। मुस्कान, जब मैं वोकैब कराती हूँ तो तुमको कॉम्प्रिहेंशन याद आता है। अभिषेक, बेटा आप सारा का सारा ईडियम्स में चले जाओ, अभी हम आपके अकॉर्डिंग नहीं करा पाएंगे, अभी हम करा रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तुम ईडियम्स में फंसे हुए हो। नेक्स्ट आओ पेनिनसुला, देखो जैसे इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है और 1 साइड से लैंड से घिरा हुआ है, तो यानी कि ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, लेकिन सब तरफ से नहीं। अगर सब तरफ से होगा तो आइलैंड हो जाएगा। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी बट नॉट बाय सी फ्रॉम ऑल साइड्स, याद रखना। पेनियोफोबिया, बेटा पेनियो हैज कम फ्रॉम पेनी, और पेनी जब नहीं होता है तो गरीब हो जाता है बंदा, इसी से पेन्यूरी बना है। एंड फोबिया इज डर, यानी गरीबी से डर, भाई कहीं ऐसा ना हो सारे पैसे खत्म हो जाए, सब कुछ लुट जाए, तो वो जो डर होता है ना, दैट इज कॉल्ड पेनियोफोबिया। ठीक है। पेंसिव थॉटफुल, अगर आप पेंसिव मूड में हो ना तो आप कुछ सोच रहे हो, है ना। आजकल ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ है सबको, तो वो क्या होते हैं, पेंसिव मूड में रहते हैं। ठीक है, यस। इसमें हिंदी का मीनिंग तो सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबका इंग्लिश का मीनिंग ही जानना है आपको। ठीक है, हिंदी का मीनिंग तो सिर्फ समझने के लिए है। नेक्स्ट आओ, देखो पेंटा, बेटा पेंटा का मतलब होता है 5 और सेंटेनियल का मतलब होता है सेंचुरी से बना है, 100 साल। तो पेंटा सेंटेनियल का मतलब हो गया 500 साल हो चुके। ठीक है, वही देखो, तो 500th एनिवर्सरी। पेंटा हमेशा 5 होगा, पेंटागन इज 5 साइड वाला। परसेप्टिबल बना है परसीव से, और परसीव का मतलब होता है महसूस करना, तो आप अपने सेंसेस से, अपने फीलिंग से कोई चीज महसूस करते हो, तो जो परसेप्टिबल होता है ना उसको आप महसूस कर सकते हो, दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। जिनको छू के महसूस कर सकते हो वो टैंजिबल कहलाता है। ठीक है, परसेप्टिबल को पैल्पेबल भी कह सकते हो। ये देखो, परसेप्टिबल को पैल्पेबल के कहोगे। आंचल, वो क्या भी याद करो बेटा और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नेक्स्ट आओ पेरोरेशन। पेरोरेशन इज कोई भी स्पीच का जो लास्ट भाग होता है ना, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच इज पेरोरेशन। परपेचुअल, लगातार बना हुआ है, कोई समस्या है लगातार बना हुआ है कई दिनों तक, तो क्या कहोगे, परपेचुअल प्रॉब्लम हो गया है। कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन, रुके बिना बहुत दिनों तक। परक्विसिट यानी कि रिक्वायरमेंट, रिक्विसिट का मतलब क्या, रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें रिक्विसिट का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होगा इसमें। परक्विसिट, परक्विसिट होता है ना, जैसे आपको सैलरी के अलावा जो मिलता है ना, इंसेंटिव्स और ऊपर से जो हाथ में मिल जाए पैसे वो होंगे। देखो तो हाँ, अ प्रिविलेज और गेन अपार्ट फ्रॉम सैलरी इज परक्विसिट। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जहां पे परक्विसिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आओ परसिक्यूट।
देखो जैसे ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था जर्मनी में, यानी गलत व्यवहार होना, उन पर जुल्म होना, अत्याचार होना। सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, दुश्मनी भरा व्यवहार करना, एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस, रेस मतलब नस्ल, और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, जैसे कहीं पर हिंदुओं के साथ, कहीं पर मुस्लिम के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता है वो कहलाता है पर परसिक्यूट करना किसी को। और परसिक्यूशन समझ रहे हो, इल ट्रीटमेंट। परसिवरेंस लगातार जारी रखना, मेहनत, लगे रहना। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या लगता है आपको, क्या चीज का होना चाहिए? परसिवरेंस। यस सत्यम, परसिवरेंस। क्यों? क्योंकि परसिवरेंस मतलब हुआ लगातार मेहनत करना, ठीक है, लगातार, कांस्टेंट एफर्ट्स। पर्सनल याद रखना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना एस लगा के, बेटा ये खुद ही प्लूरल नाउन है, एस नहीं लगेगा ये। इसका मतलब कर्मचारी होता है, जैसे अगर मैं कहूं पुलिस पर्सनल, यानी पुलिस की कर्मचारी, ठीक है। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस और अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो सत्यम, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, और स्ट्रैटेजी के साथ साथ सीजीएल में सिलेबस क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, सब कुछ बताया हुआ है। अब वही सेम चीज मैं क्लासेस में रिपीट करूं तो फिर पढ़ाऊं कैसे, बताओ? इसका मतलब स्टाफ होता है, यस, और स्टाफ में भी फिर एस मत लगा देना क्योंकि स्टाफ भी प्लूरल नाउन है। पर्सपिकेशियस, इसका मतलब क्या होता है? जिसको शार्प माइंडेड होते हैं ना, वो होते हैं पर्सपिकेशियस, क्विक इन जजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जिसका दिमाग शार्प हो वो पर्सपिकेशियस होते हैं। परवर्जन, जो परवर्ट होते हैं ना, विकृत दिमाग वाले होते हैं जैसे रेपिस्ट वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? परवर्ट होते हैं, क्योंकि उनमें परवर्जन होता है, चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल और अननेचुरल, ठीक है। पेसिमिस्ट, निराशावादी, यार सब कुछ खराब हो रहा है लाइफ में, कुछ ठीक नहीं हो रहा। कहोगे भाई इतना पेसिमिस्ट, ऐसे इतना पेसिमिस्ट क्यों हो तुम? अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, ब्राइट साइड ऑफ थिंग को देखने वाले ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड, बेटा अगेन साइड का मतलब हत्या, पेस्ट की हत्या करने वाला। अब भाई वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जिसको आप क्रॉप्स वगैरह में डालते हो तो पेस्ट मर जाते हैं, तो क्रॉप्स अच्छे से फलते हैं, तो दे दैट किल पेस्ट, ठीक है। पेस्टिफेरस, अब देखो पेस्टिफेरस, उसी से याद रखो, पेस्ट से यानी कि नाश करने वाला। हार्बरिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज, वेरी अनोइंग। अब वेरी अनोइंग जैसे पेस्ट, भाई किसानों को बहुत परेशान करता है, तो ऐसे फील करो जो बहुत इरिटेट करे, एनॉय करे, पेस्टिफेरस होगा, ठीक है। पेस्टल, पेस्टल इज जिससे आप कुछ कोई चीज कूटते हो ना, वो पेस्टल कहलाता है। स्टिक विद अ थिक एंड यूज इन अ मोटर, है ना, वो जैसे ये जो होता है वो मोटर कहलाता है, और इसके अंदर जो ये मोटा सा होता है जिससे आप कूटते हो, ठीक है, उसको कहते हैं पेस्टल। पाउंडिंग मतलब कूटना, ठीक है। नेक्स्ट आओ पीटर। अब कहोगे मैम पीटर तो नाम होता है, देखो हम लोग इंडिया में पीटर नाम कभी नहीं रखते क्योंकि इसका मीनिंग कितना गलत निकलता है। डिक्रीज ऑफ फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, धीरे धीरे खत्म हो जाना और फिर अंत कर जाना। पेट्रोलॉजी, बेटा पेट्रोलॉजी मतलब तो स्टडी होता है, और पेट्रो हैज कम फ्रॉम जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना है, तो पेट्रो जो होता है ना वो जम जम के ठोस हो जाता है, राइट, वो रॉक्स जैसे होते हैं, उसी के अंदर से तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है ना। तो पेट्री का मतलब हो गया जम जाना, और लॉजी मतलब स्टडी, वैसे ही रॉक्स की जो स्टडी होती है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। देखो फार्मेकोफोबिया, बेटा फार्मा हैज कम फ्रॉम दवा, तुम्हें पता ही है, फार्मेसी में दवा मिलता है। फोबिया मतलब डर, यानी दवाओं से जो डरते हैं ना उनको फार्मेकोफोबिया होता है, फियर ऑफ मेडिसिन। देखो प्लाज्माफोबिया, ये भूतों से डर है, प्लाज्मा से डर नहीं है, भूतों से डर। देखो ना, फियर ऑफ घोस्ट्स। भैया मुझे लगता है ये तो सबको है, कोई भी भूत से प्यार तो नहीं करेगा। फिलैंडरर, फिल का मतलब होता है लव और एंडर का मतलब पुरुष। फिलैंडरर ऐसा पुरुष जो दिल फेंक हो, सबसे प्यार करता फिरता है। अ मैन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, इसका सिनोनिम है कैसानोवा। जो महिला होती है ना उसको कॉकेट कहते हैं, ऐसे दिलफेक महिलाओं को कॉकेट कहेंगे और पुरुषों को फिलैंडरर और कैसानोवा कहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, बेटा फिल का मतलब अगेन लव और एंथ्रोप का मतलब मानव। एंथ्रोप जहां भी दिखे समझ जाओ मानव। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है मानवता प्रेमी, यानी जो मानवता की भलाई के लिए काम करे, उनकी अच्छाई के लिए काम करे। ऑल्ट्रुइस्ट, गुड सैमरिटन, काइंड, बेनिवोलेंट, बेनिग्नेंट, बिनाइन, ये सारा सिनोनिम है और कहीं ना कहीं लिखवाया हुआ है। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो डाक टिकट यानी कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। आप कहोगे कौन करता है मैम? देखो बेटा, अब तुम लोग का जमाना अलग है, जहाँ पे हॉबी की जरूरत ही नहीं लोगों को, दिन भर रील्स देखते रहो, है ना। यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग होते थे जो डाक टिकट को संग्रह करके रखते थे और वो उनका हॉबी होता था, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। नेक्स्ट ऑफ फिलिस्टीन, ऐसे लोग जिनको कला संस्कृति किसी से कोई मतलब नहीं हो, राइट। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, लेकिन कला और संस्कृति से प्यार करने वालों को क्या कहते थे? कॉनशर। और इसका स्पेलिंग भी याद रखना, कॉनशर होते थे कला के प्रेमी, कला के पारखी, ठीक है। फिलोजिनिस्ट, फिल मतलब लव, अभी बताया आपको, और जिनी या गायनी इसका मतलब होता है विमेन, महिला, और इसका प्रोनाउंसिएशन है फिलोजिनिस्ट। इसका मतलब जो महिलाओं के प्रति बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टेड रहता है ना, जिनकी महिलाएं कमजोरी होती है। अ लवर ऑफ वुमेन काइंड, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगेन फिल का मतलब लव और लॉजी मतलब पढ़ाई, लेकिन यहां पे लॉजी का मतलब स्टडी तो है, सॉरी, फिल का मतलब लव एंड लॉजी मतलब स्टडी, लेकिन यहाँ पे है ना ऐसे नहीं, स्टडी के प्रति, पढ़ाई के प्रति प्यार नहीं है, भाषा के प्रति, ठीक है। साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज, भाषा का अध्ययन इज फिलोलॉजी। ऐसे इसका एक और मीनिंग था, एक मिनट रुकना। हम्म, नहीं बस एक ही मीनिंग है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस वही है बस। चलो नेक्स्ट आओ, फोबिया मतलब मैंने बता दिया डर होता है, ठीक है। फिनेटिक्स, बेटा फोन मतलब साउंड, किसी भी वर्ड का साउंड जो होता है ना उस लैंग्वेज का फिनेटिक्स होता है। तो जैसे इंग्लिश का फिनेटिक्स पढ़ोगे तो ए का आ, बी का ब, सी का स और क दोनों होता है, फिर क कहाँ होता है, स कहाँ होता है, ये देखना पड़ता है, ठीक है। फिजिशियन, जो ऐसे बस खाली आपको फिजिकली आपका इलाज जो करते हैं वो फिजिशियन होते हैं, किसी ऐसे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट नहीं होते ये। और डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन, ठीक है।
फिजियोनॉमी, बेटा नॉमी जब भी होगा ना समझ जाना अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और फिजियो हैज कम फ्रॉम फिजिकल, यानी आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना खासकर फेस का, उसको कहते हैं फिजियोनॉमी, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फेस। एंड फिजियोथेरापी, थेरापी जहां भी होना समझ जाना, इसका मतलब होता है इलाज। और फिजियो इज अगेन रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, तो वही फिजियोथेरापी होता है, एक्सरसाइज, मसाज। देखते कुछ लोग पैर हाथ ऐसे सीधा कर रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, वो होते हैं फिजियोथेरापिस्ट, क्योंकि वो फिजियोथेरापी कराते हैं। ठीक है। पिलफरेज, देखते कुछ लोग होते हैं आपके घर के आसपास अगर कुछ गेट उठ का है, वही उठा के ले जाएंगे, कुछ छोटी मोटी चीज उठा के ले जाएंगे, है ना। खासकर जो ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते वही ये सब काम करते हैं। पिलफरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल थिंग्स और समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी। पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स होते हैं ना, वो तीर्थ यात्री होते हैं। जैसे देखिए कितने करोड़ पिलग्रिम्स वहां पे संगम में जुटे थे प्रयागराज में। पायनियर, पायनियर मतलब सबसे आगे रहने वाला, यानी अग्रसर, लीडर जिसको कहोगे, वन हु लीड्स अदर्स इन अ फील्ड, पायनियर। एवेंट गार्ड, फ्लैग बेरर, ये सब होते हैं सबसे आगे रहने वाले, किसी भी फील्ड में अग्रसर जो होते हैं, जो फ्रंट से लीड करेंगे। पिक्वेंट, मसालेदार, जिसको चटपटा कहते हो, पिक्वेंट टेस्ट जो होते हैं ना, चटपटा टेस्ट होता है। प्लेजेंट और शार्प टू टेस्ट, इसीलिए चटपटा जो चीज होगा वो अच्छा लगता है खाने में, तो कोई चीज इंटरेस्टिंग हो, जैसे पिक्वेंट न्यूज। पिस्सीवरस, पिस्सी वर्ड हैज कम फ्रॉम फिश, ये रूट है फिश का। और वोर वर्ड जहां दिखे समझ जानो खाना, खाना। पिस्सीवरस इज जो फिश खा के जीते हैं, वो पिस्सीवरस होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो फिश पर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेकार्ड, जो प्लेकार्ड होल्ड करते हैं ना, तो प्लेकार्ड जो होते हैं वो बने होते हैं या तो गत्ते से होगा, नहीं तो टिन से होगा बना हुआ, और उसमें कुछ चीज प्रिंटेड रहता है पब्लिक प्लेसेस पे, वो प्लेकार्ड कहलाता है। नेक्स्ट इज प्लेकेट, शांत करना, तृप्त करके शांत करना। मेक समवन लेस एंड एंग्री और हॉस्टाइल, मॉलिफाई, पैसिफाई, प्लेकेट, इसका मतलब हुआ कि जो आपको गुस्सा शांत कर दे, तो शांत करना इज प्लेकेट। प्लेजियरिज्म, जब आप किसी और की किताब को उठा के कॉपी एंड पेस्ट मार दो और अपना बना के छाप दो, तो आप प्लेजियरिस्ट कहलाओगे, और आप पर केस जो बनेगा वो प्लेजियरिज्म का बनेगा। देखो, द प्रैक्टिस ऑफ बोरोइंग वर्ड्स एंड आइडियाज फ्रॉम अदर ऑथर्स, और उसके बाद आप परमिशन भी नहीं ले रहे हो और उनको यूज भी कर रहे हो और अपना बता दे रहे हो, इसको कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी, और लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य, यानी साहित्य चोरी। और ये करने वाला प्लेजियरिस्ट कहलाएगा, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर्स, अदर राइटर्स। ठीक है। नुजरत, जो पाइनियर के उल्टे होंगे फॉलोअर्स होंगे। ठीक है। प्लेंटिव, अगर आप केस करते हो तो प्लेंटिव कहलाते हो, और आपके खिलाफ अगर केस हो रहा है तो आप डिफेंडेंट कहलाओगे, क्योंकि आप डिफेंड करोगे, डिफेंडेंट। नेक्स्ट आप प्लेक। प्लेक का मतलब क्या होता है? कोई भी मेमोरियल होगा ना, या किसी का कुछ मेमोरी में कुछ बना होगा, उसके ऊपर एक है ना बोर्ड सा लगा होता है, जिसमें उससे रिलेटेड बातें लिखी होती है कि ये है क्या, उसको कहते हैं प्लेक। फ्लैट मेटल और स्टोन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। ठीक है। प्लेटिट्यूड, ऐसे सोचो ना, प्लेन बातें, घिसी पिटी बातें, यार बार बार एक ही चीज सुन रहे हैं और मजा नहीं आता, अब बहुत साल से एक चीज सुनने में आ रहा है,
तो वो एक प्लेटिट्यूड बन गया। देखो, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल। चलो, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड हेंस डल और नॉट स्टिम्युलेटिंग। तभी तो देखते हो ना, जो हमारे मीडिया होते हैं वो कुछ चटपटे चीजें लेके आते हैं, पिकवेंट न्यूज लेके आते हैं, अब वो प्लेटिट्यूड किसी पिटी बातें नहीं करते। नेक्स्ट था प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है कि ऐसा रिलेशन से रिलेटेड जिसमें कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं हो। तो प्लेटोनिक लव अगर देखोगे ना, तो वो फ्रेंडली होगा लेकिन सेक्सुअल नहीं होगा। बेटा, प्लॉसिबल और पॉसिबल दोनों को सिनोनिम के रूप में याद रखोगे, हो जाएगा। पॉसिबल, प्लॉसिबल, पॉसिबल, प्लॉसिबल। नेहा शर्मा, बेटा अपने जो बैच आपने खरीदा है उसी का, उसमें देखो ना, उसका एक थंबनेल टाइप का बना होगा, है ना? तो उस पोस्टर को देखो ध्यान से, उसमें दिया हुआ है कब कब आपका क्लास चलता है। फ्राइडे को वो क्या आपका क्लास चलता है। प्लॉसिबल का मतलब जो पॉसिबल हो, रीजनेबल हो, मतलब जो हो सकता है, ऐसा है जो होना पॉसिबल हो, यानी कि रीजनेबल हो। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट होता है ना जनमत संग्रह। जैसे पाकिस्तान क्या बोलता है कि भाई आपने कहा था आप कश्मीर में प्लेबिसाइट कराओगे, यानी कि लोग वोट करेंगे वो किसके साथ रहना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर लोग अगर वोट करें तो प्लेबिसाइट, या इसको रेफरेंडम भी कहते हैं। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, जिसको रेफरेंडम भी कहते हैं। और इंडिया का कहना है कि भाई वहां पर तो जो ओरिजिनल मूल निवासी थे उनको तो मार के भगा दिया, तो फिर इसका कोई फायदा है? ओके अनु पांडे, मैं लोड करवा देती हूँ, रुक जाओ। प्लेज, जैसे आप कहोगे हाँ मेरे मरने के बाद मेरे आंख किसी को दान कर दिया जाए, तो वो अपने आइस को प्लेज कर दियो। प्लेज मतलब होता है प्रॉमिस करना, ठीक है? अ सोलम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। प्लम्बर, बेटा प्लम्बर मत बोलना, वो प्लम्बर है। जो आपके नल वगैरह को ठीक करता है वो क्या होते हैं? प्लम्बर होते हैं। वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स, उसको प्लम्बर कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, ये जो प्लूटो वर्ड है ना, ये प्लूटो जैसे हिंदू धर्म में लक्ष्मी देवी माँ को क्या कहते हैं? देवी कहा जाता है। किस चीज का? पैसे का, ठीक है ना? तो वैसे ही ग्रीक गॉड, जो वेल्थ का गॉड है, उसको प्लूटो कहते हैं। और क्रेसी का मतलब शासन, यानी धनी लोगों के द्वारा शासन। अ गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल इज प्लूटोक्रेसी। देखो, ठीक है? प्लेज, प्रॉमिस, यस ठीक है, वो भी कह सकते हो। पोडियम, देखोगे जब क्लास में टीचर्स पढ़ाएंगे तो एक टेबल सा होगा जिसमें अपना किताब उताब रखते हैं, वो उसको पोडियम कहते हैं। और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। पॉली एंड्री, एंड्री का मतलब हो गया एंड्री, एंड्री का मतलब पुरुष। पॉली मतलब मैनी, यानी कई पुरुषों से विवाह इज पॉली एंड्री, द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स। अब लिखा है मैंने मोर देन 2 हस्बैंड्स, क्योंकि एक होगा तो मोनो, 2 होगा तो बाई, और 2 से अधिक हो गया तो पॉली। वैसे ही पॉलीगैमी क्या होता है? गैमी इज रिलेटेड टू शादी। पॉलीगैमी एक प्रथा होता है, कस्टम्स, जब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वाइफ, 2 से अधिक वाइफ या हस्बैंड रख सकते हैं। द कस्टम्स ऑफ हैविंग मोर देन 2 स्पाउसेस, स्पाउसेस मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कुछ भी, ठीक है? पॉलीग्लॉट, बहुभाषाविद। पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट का मतलब हो जाता है गला, क्योंकि आपका यहीं पर है ग्लॉटस, यहाँ पे। तो जो कई भाषाएं बोल सकता है वो पॉलीग्लॉट होते हैं।
पर्सन्स हैविंग कमांड ओवर मेनी लैंग्वेजेस, जिसका सिनोनिम लिंग्विस्ट है, क्योंकि लिंगुआ इज ऑल्सो अ रूट ऑफ लैंग्वेज। कई लैंग्वेज जानते हो तो लिंग्विस्ट कहलाओगे। ठीक है, मेरा स्पोकन का जो बैच है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बोलना सिखाऊंगी, जिसमें बहुत सारे ट्रांसलेशंस होंगे, डेली यूज के सेंटेंसेस होंगे, वो आप देख लो अगर आपको लेना है तो। अरे सॉरी। नेक्स्ट आओ, पॉलीगॉन। पॉली मतलब कई, यानी जिसके कई साइड होते हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हो पॉलीगॉन, अ फिगर विथ मेनी साइड्स एंड एंगल्स। एंड पॉलीथीस्ट, बेटा ये जो थियो वर्ड है रिलेटेड टू गॉड या रिलीजन है, जो कई रिलीजन पे भरोसा करते हैं, वन हु बिलीव्स इन मेनी ऑफ द गॉड्स, मेनी गॉड्स एंड मेनी रिलीजन्स, पॉलीथीस्ट। ठीक है, क्लियर? बेटा लिंग्विस्ट का मतलब स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स तो होता ही है, भाषा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट, PORT, कोई भी समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो किसी न किसी बंदरगाह पर रुकते हैं, उसी को तो पोर्ट कहते हैं, जहां पे सामान उतारा जाएगा, लोगों को उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा। अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड गुड्स। एंड पोर्टेबल, याद रखना, जिसको आप कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो पोर्टेबल है। जैसे अगर मैं कहूँ रुपये, भाई इतना पतला सा कागज होता है, इतना आराम से पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल टेलीविजन मिलता है अब आपको, है ना, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड। पोर्टफोलियो, अपना फोटोग्राफ, अपना बायोडाटा, आपने क्या काम किया है, वो सारा अच्छे से जो एक मेंटेन होता है ना फाइल में, वो पूरा पोर्टफोलियो कहलाता है। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ। इसीलिए अगर आप पिक्चर वगैरह में काम करना चाहते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, है ना। पॉसे, पॉसे का मतलब एक तो ग्रुप ऑफ पुलिसमैन तो है ही, लेकिन लोगों का समूह जो सेम ऑक्यूपेशन में है, इसको मैंने अभी ऐड करवाया है, ये सेकंड मीनिंग, इसको भी पॉसे कहते हैं। पॉस्थ्यूमस, मृत्यु के बाद, अगर अवार्ड मिल रहा है, मरने के बाद देश के लिए मर गया और उसके बाद देश के लिए शहीद हो गया, मर नहीं गया यार, शहीद हो गया, तो उसको पॉस्थ्यूमस अवार्ड मिलता है। कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके बाद बच्चा हुआ, तो पॉस्थ्यूमस चाइल्ड है। अ चाइल्ड born after the death of its father and received after death. अनु पांडे, यस बेटा आप 12th में गया। दुशार, डिस्काउंट, डिस्काउंट, ईद का डिस्काउंट आ रहा है, खरीद लो स्पोकन। ठीक है, पोस्टमार्टम, सब शव परीक्षा, यानी पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम इज डेथ। ठीक है ना, तो पोस्टमार्टम हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। नेक्रो का मतलब डेड होता है। एंड ऑप्सी इज जांच, जिसको कहोगे एग्जामिनेशन, मरने के बाद जो डेड बॉडी का एग्जामिनेशन होता है वो पोस्टमार्टम होता है। पोस्ट स्क्रिप्ट, बेटा स्क्रिप्ट होता है समथिंग रिटन, पोस्ट मतलब बाद। मान लो हमने लेटर लिखा, योर सिंसियरली नीतू सिंह लिख दिया, याद आया अरे यार एक पॉइंट छूट गया, तो मैं लिखूंगी PS और उसके बाद वो पॉइंट लिख दूंगी, यानी कि एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। अब बेटा अभी मैंने पोर्टेबल कराया था, PORT, अब मैं कह रही हूँ पोर्टेबल यानी पीने लायक, पोर्टेबल वाटर, POT, सेफ टू ड्रिंक इज पोर्टेबल। देखो क्लियर? सोनू राजपूत, सिनोनिम में यूज होता है बेटा। स्पोकन इस बार लाइव आ रहा है आफ्टर 2 years, ये जान लो। अर्जुन मीना, हर एग्जाम, CHL, CGL, CPO, स्टेनोग्राफर, सबके बारे में मैंने इंग्लिश बाय नीतू मैम जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें दे दिया है मैंने। अर्जुन मीना, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सफिशिएंट वोकैब है, उससे ज़्यादा वोकैब आप क्या कर लोगे, वॉल्यूम 1 कर लो, खाली वॉल्यूम 1 वो भी सफिशिएंट है आपके लिए। क्वेश्चन,
जब भी आप पोर्शन होता है ना, तो किसी दवा का एक पोर्शन होता है, तो उसमें आर हटा के पोर्शन बना दिया। अ लिक्विड विथ हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी चीज का, एक दवा का या औषधि का एक कंप्लीट डोज होते हैं ना, जैसे मान लो एक ढक्कन हो गया उसका, वो उसका पोर्शन हुआ। ठीक है। पॉटपरी, देखोगे कुछ सुगंधित फूल रहेंगे उसमें, उसको रखोगे रूम में ना तो रूम महक जाएगा। ठीक है, दैट इज पॉटपरी, अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ रूम स्मेल ब्यूटिफुली। पोल्ट्री, पोल्ट्री जब भी सुनोगे समझ जाना वहां पे डक्स होंगे, हेन्स होंगे। रेयरिंग ऑफ डक्स एंड हेन्स, पोल्ट्री। प्रैग्मेटिक, अगर आप प्रैग्मेटिक हो तो आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। ठीक है, इसका उल्टा था ना क्यूजोटिक। प्रेसिडेंट, प्री मतलब पहले, जो पहले हुआ कुछ, जिसका सिनोनिम आप कहोगे एंटीसीडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब प्री मतलब पहले, कोई ऐसी घटना जो पहले हो चुकी हो। क्यूजोटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, आइडियल, इतना आइडियल जो कि व्यवहारिक ही नहीं हो। ठीक है, सिद्धांतवादी जिसको कहोगे फिर आप आइडियल को। प्रिडेटर, जो दौड़ के अपने शिकार को पकड़ता है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, प्रिडेटर। प्रिडेसर, प्री मतलब पहले, जो पहले आए हो आपके, वो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, एंड प्रीडेसर होते हैं समथिंग और समवन दैट कम्स बिफोर यू। ठीक है। प्रेडिकामेंट, ऐसा सिचुएशन जो अनडिजायर्ड हो, आप अच्छा नहीं लग रहा, कठिन भी है, डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन इज प्रेडिकामेंट। एंड प्रिडिक्ट का मतलब पहले से बता देना। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या आप? क्या बोलोगे? नहीं भाई, I cannot predict the future. To say that something might happen in the future. ये हम 1200 तक आज करा दिया आपको। यस, मेरा क्लास खत्म कर लो, पूरा ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोस्टर, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ, और सर प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दो। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर तो अभी से लगाना शुरू कर दो यार। एंटोनिम सिनोनिम्स, बेटा मैंने सिनोनिम्स करा दिया है वॉल्यूम 1 का विशाल, और उसमें सिनोनिम्स ही नहीं एंटोनिम्स भी डिस्कस करा दिया बहुत सारा, तो आप वो देख लेना वॉल्यूम 1 का सिनोनिम्स। ठीक है। ओके, अर्जित ने, कश्यप ने अच्छे से पूछा कि भाई होमवर्क बता दो। मैं वोकैबुलरी में कुछ और जो नए बैचेस है ना, उसमें वोकैबुलरी और लोड कर दूंगी आपका, वो आप देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।